आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। पहाड़ों में बादल फट रहे हैं। जहां कभी नहीं सोचा था कि बाढ़ आ सकती है, बादल फट सकता है, वहां भी बादल फटा और मकान, घर, दुकान, सड़क, पुल सब बह गए। देहरादून में जिस तरीके की तबाही 2 दिन पहले आए फ्लड से हुई है बादल फटने के बाद, जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 20 लोगों की मरने की पुष्टि लगभग लगभग हो चुकी है। खासकर देहरादून के ऊपर जो सहस्त्रधारा है वहाँ बादल फटा था और वो जो एक छोटी सी धार थी उस नदी की, वो बहुत विकराल रूप ले चुकी है। तबाही देहरादून से लेकर के ऋषिकेश और हरिद्वार तक है। कई पुल टूट जाने से लोगों की आवाजाही काफ़ी बाधित हुई है। मसूरी देहरादून से कट गया है। मसूरी में सैकड़ों टूरिस्ट हैं, वो फंसे हुए हैं। इसके बारे में हमने कल डिटेल में आपको बताया भी। तो मसूरी वो हिल स्टेशन है जो सबको अट्रैक्ट करता है। पूरे दुनिया और पूरे देश से लोग वहाँ पर आते हैं और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है मसूरी, लेकिन जिस तरीके का ये फ्लैश फ्लड हुआ वहाँ पर भी असर देखने को मिल रहा है। क्या देहरादून, क्या हिमाचल, क्या जम्मू कश्मीर और पंजाब, हालात अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बताएं कि उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा था, जिसमें जो जानकारी मिली है उसमें 2 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है। 6 अभी तक लापता हैं और 5 लोग मलबे से जिंदा निकाले गए हैं। हम अपने दर्शकों को बताएं कि जब ये बादल फटता है तो वो अपने साथ पत्थर, मिट्टी या पहाड़ की जो मिट्टी वो अपने साथ बहा करके लाता है। तो मान लीजिए आपके घर से अगर पानी निकला फ्लड का, तो आपके घर में पानी निकलने के बाद कीचड़ पत्थर हो जाएगा और कीचड़ में, उस मलबे में आप दब सकते हैं। तो उस मलबे से 5 लोगों को जिंदा निकाला गया है। और फ्लैश फ्लड यानी तुरंत बारिश, तेज बारिश से आए फ्लड, बाढ़ को फ्लैश फ्लड कहते हैं। और एक फ्लैश फ्लड हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी आया है और मतलब अभी जानकारी के मुताबिक किसी के मरने की संभावना तो नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे तबाही का मंजर ज़रूर हम देख सकते हैं कि जो NH5 है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इतना मलबा गिर गया है सड़क पर, इतनी तबाही हुई है सड़क पर कि लोग आगे जाने आने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। अब बताया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे और भी गंभीर हो सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि शनिवार और रविवार पहाड़ों पे जमकर बारिश हो सकती है, जिससे जो राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा है उसे भी प्रभावित होने की संभावना है। हम लगातार अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि आप इस वक्त घर पर रहें। वीकेंड पर मत सोचें कि उत्तराखंड चले जाएं, कसौली चले जाएं, मसूरी चले जाएं, देहरादून चले जाएं। बिल्कुल मत सोचिए, कहीं भी आप सुरक्षित नहीं हैं इस वक्त। ये प्रकृति का प्रकोप है, तो बहुत सोच समझ करके अपने प्लान बनाइए। और हम तो ये कहते हैं कि अब अपने कुछ साल जो है वो प्लीज़ पहाड़ों में मत जाए, ज़रा पहाड़ों को सांस लेने दें। क्योंकि इस बार जिस तरीके की त्रासदी हुई है, उस त्रासदी के बाद आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों को के जो ज़ख्म हैं वो कितने गहरे हैं। उनमें मरहम लगाने दीजिए, और वो मरहम खुद प्रकृति लगा देती है। उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, पेड़ ना काटे जाएं। लेकिन जिस तरीके से पेड़ कट रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं, तो ये जो पहाड़ की मिट्टी है वो दरक जाती है, धसक जाती है और भूस्खलन होता है। अगर पेड़ रहें, उनकी जड़ें जो है पेड़ की, वो मिट्टी को जोड़े रखती हैं, मजबूत रखती हैं और भूस्खलन होने में या बाढ़ में जो पहाड़ बहते हैं वो बहने से रोकती है। तो वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, हमने आपको जैसे बताया कि मसूरी किस तरीके से कट चुका है, वहाँ पर हज़ारों सैलानी फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीके से। लेकिन एक कहानी है जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से फ्लड्स आ रहे हैं, क्योंकि फ्लड जो पंजाब में जो 2 नदियाँ जाती हैं वो तो ब्यास, सतलुज, रावी हिमाचल से निकल के जाती हैं, तो हिमाचल में तो वहाँ का फ्लड का पानी, लेकिन उत्तराखंड से निकलती है यमुना, और यमुना में भी जिस तरीके से बाढ़ और बारिश आ रही है और आप देखते हैं कि फ्लैश फ्लड आया, तमाम लोग लापता हैं। उनकी जो लाशें हैं वो तैरती हुई यमुना में मिली हैं। सहारनपुर में पता चला है कि सहारनपुर में जो कुछ लाशें जो हैं ग्रामीणों को मिली, तो ग्रामीण घबरा गए, उन लाशों को नदी से निकाला गया, उनकी तस्वीरें खींची गईं
और वो उत्तराखंड और हिमाचल सरकार को भेज दी गई हैं कि तमाम जो लोग लापता हैं क्या उनमें से किसी की तस्वीर है, क्योंकि जो मरने वालों की संख्या है वो 500 के ऊपर पहुंच गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स जो हैं वो 4 राज्यों के हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड शामिल है। सबसे ज़्यादा मार अगर इस बार किसी को लगी है प्राकृतिक प्रकोप की, तो वो सबसे ज़्यादा मार लगी है हिमाचल में। और हिमाचल में लगातार जिस तरीके से नेता वहाँ के बयान देते हैं, वो भी ज़ख्मों पर मरहम तो दूर की बात है, उन ज़ख्मों को कुरेदने का काम करते हैं। कंगना रनावत के जो बयान हैं कि मेरा भी, उनका रेस्टोरेंट है मनाली में, और वो रेस्टोरेंट उनका जाहिर सी बात है चल नहीं रहा है, सैलानी आ नहीं रहे हैं, तो कह रहे हैं मैंने बस 50 रुपये कमाए हैं। उनसे लोग पूछ रहे हैं आकर के भाई हमारी मदद करिए, तो कह रहे हैं मैं खुद ही शिकार हूँ। मतलब ये तो बात है नेताओं के। तो कंगना रनावत भी जो हैं वो कह रही हैं कि मीडिया उन्हें थोड़ा सा रहम करे, उनका कवरेज बैलेंस नहीं हो रहा है। अभी भी कवरेज की पड़ी है, लोगों के घर, दुकान, मकान बह गए, लोग बह गए, उनके मवेशी बह गए, और इनको अपनी इमेज की पड़ी है। नेता तो यही करते हैं। इसके अलावा लगातार जो लोग फंसे हुए हैं, सैलानी फंसे हुए हैं, अधिकारी उनको निकालने का काम कर रहे हैं। ये कुछ लोगों की आवाज़ें सुनिए जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं, जो फंसे हुए हैं, जिनको उम्मीद है कि वो निकल पाएंगे, और वो बता रहे हैं कि किस बुरे दौर से वो गुजर रहे हैं। उनको सुनिए। सर 4-5 घर बह गए और 3-4-5 कैजुअल्टी हो गई। ऊपर गांव में जाते हैं साहब, सारे रास्ते बंद हो गए और सारी बह गई, सारी दुकानें, मकान, दुकान सब बह गए। बड़ी मुश्किल से जान बचाई रात। वैसे हम 2 दिन से फंसे हैं मसूरी में, तो हमने समझा आज निकल जाते हैं, तो देखा यहाँ कोल्लू खेत में फिर बंद हो गया। तो उन्होंने बोला आगे गाड़ी जा नहीं सकती, आप लोग पैदल जाओ। तो कोल्लू खेत में आए, वहाँ पर सारी गाड़ियाँ उन्होंने स्टॉप करके दी। तो उसके बाद उन्होंने बोला भाई पैदल जाओ यहाँ से, ये रूट अभी बंद है, ब्रिज क्या है थोड़ा डाउन हो गया, बैठ गया हो, तो इस कारण फिर हम पैदल निकले वहाँ से। हम 4 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं भैया, हमारे पास इतना सामान, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। ऊपर वहाँ गाड़ियाँ रुकी हैं और भी बहुत सारी। हाँ बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी है भाई। हाँ जी, काफी लोग वहाँ फंसे हैं, निकल रहे हैं धीरे धीरे, सब निकल ही रहे हैं। 16 तारीख को निकले थे टेरी से, तो 16 तारीख को हमने पहले तो हम जा रहे थे वहाँ से ऋषिकेश से, तो वहाँ भी बंद था। तो हमने सोचा मसूरी के रास्ते चलते हैं, तो यहाँ भी देखा तो नीचे बालूगंज तक आ गए थे, तो पुलिस वालों ने नीचे नहीं आने दिया, बोला पूरा रास्ता ब्लॉक है। तो 3 दिन, फिर 2 दिन हम मसूरी में कैसे कैसे रहे। उसके बाद फिर आज हम आए, आज भी क्या नाम होगा, कोलो खेत। तो कोलो खेत से लगभग 3 किलोमीटर हम अभी पैदल आ चुके हैं, और अभी पैदल ही आ रहे हैं, ऊपर से बरसात भी हो रही है। तो आपने उन लोगों को सुना। इसके अलावा कंगना रनावत की बात की, तो कंगना रनावत भी जो है लोगों से अपील कर रही हैं कि उनकी जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में हैं, वो मुआयने कर रही हैं, तो थोड़ा उन पर रहम करें मीडिया। तो उनकी बात सुन लीजिए कि वो किस तरीके से लोगों से किस प्रकार की अपील कर रही हैं। आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि प्रश्न करने आई है? हाँ जी, हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए, हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है। आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसपे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीती, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि खन्ना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की हूँ। लेकिन तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें दे दी गई। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर। तो ये तमाम बातें आपने सुनी। तो देहरादून तक इस बार बाढ़ का प्रकोप है। देहरादून सहारनपुर से शायद 1 घंटा लगता है देहरादून पहुंचने में, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, उत्तराखंड की राजधानी है। लेकिन अगर देहरादून तक इस तरीके से कहर बरपा दिया तमाम उन नदियों में जिनमें पानी कम होता है, और किस तरीके से बारिश के बाद ये नदियाँ, जो छोटी पतली नदियाँ हैं, वो एक बड़ा सैलाब का रूप ले लेती हैं, और वो सैलाब लोगों को, घरों को बहा ले जाता है, तो समझ लीजिए कि किस कदर नाराज़ है प्रकृति हम सब से। तो पेड़ लगाएं, पहाड़ों को छोड़ दें। अगर आपको घूमना फिरना है तो अब कहीं और चले जाएं, गोवा चले जाएं, कहीं और चले जाएं। पहाड़ों को इस वक्त थोड़ा सा हल्का रहने दें।
केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, वैष्णो देवी कुछ दिन के लिए इसको स्थगित करें यात्रा। भगवान को घर में पूजें, पास ही मंदिर में चले जाएं, गरीबों को दान पुण्य करें, माँ बाप की सेवा करें। उससे बड़ा पुण्य कुछ हो नहीं सकता, उससे बड़े दर्शन कुछ हो नहीं सकते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।